सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी। सब मिलके गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे दूर। रेडियो रेडियो मयूर मयूर, रेडियो रेडियो मयूर। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। नमस्कार छपरा, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़। मैं हूं आपकी दोस्त आरती और एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के सामने लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम, जिसका नाम है सुनना ज़रूरी है। दोस्तों, इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आप सभी को बताती हूं कई ऐसी बातें जिन्हें आप सुनकर बहुत सारे ज्ञान हासिल करते हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके बारे में सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्होंने हमारे देश भारत का झंडा हमेशा ही ऊंचा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये किसकी बातें कर रही हूँ, तो चलिए बिना देर के हुए मैं आप सभी को हमारे देश भारत के इस महान शख्सियत से परिचय करवाती हूँ। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको उन्हीं की आवाज़ में एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनते ही आप उनको बिना देर किए हुए ही झट से पहचान लेंगे। तो चलिए सुनते हैं पहले ये कविता और मिलते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम सुनना ज़रूरी है के व्यक्ति विशेष से। इसका छंद अलग है, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर हास्य रुदन में तूफानों में। ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना। जी हाँ, कदम मिलाकर चलना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस देश को अगर तरक्की की बुलंदियों पर ले जाना है तो देश के हर एक नागरिक को किसी भी विषम या विपरीत परिस्थिति में भी कदम मिलाकर चलना ही होगा। और ऐसी महान सीख देने वाले इस व्यक्ति ने अपने इस बात को अपने कारनामों से सार्थक भी किया है। और ये महान शख्सियत हैं हमारे देश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। दोस्तों, आज हम अपने इस प्रोग्राम में इन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के सफर पर। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और इस दिन को भारत में बड़ा दिन भी कहा जाता है। उनके पिता
पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापन का कार्य करते थे और माता कृष्णा देवी घरेलू महिला थीं। अटल जी अपने माता पिता की 7वीं संतान थे। उनसे बड़े 3 भाई और 3 बहनें थीं। अटल जी के बड़े भाइयों को अवध बिहारी वाजपेयी, सदा बिहारी वाजपेयी और प्रेम बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अटल जी बचपन से ही अंतर्मुखी और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। अगर उनकी शिक्षा की बात की जाए तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखी बाड़ा विद्यालय में हुई थी। यहाँ से उन्होंने 8वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने प्रथम बार भाषण दिया था। उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। दोस्तों, कॉलेज जीवन में ही उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वे छात्र संगठन से जुड़े। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख कार्यकर्ता नारायण राव तडटे ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शाखा प्रभारी के रूप में कार्य किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सन 1942 में उस समय की थी जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके भाई 23 दिनों के लिए जेल गए थे। सन 1951 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ था। उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ रही। अटल बिहारी वाजपेयी सन 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1955 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। लेकिन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता पार्टी से नाखुश होकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। अटल बिहारी वाजपेयी 6 अप्रैल 1980 को भाजपा के अध्यक्ष बने। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई से 1 जून तक 1996 को प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 मार्च 1998 से 10 अक्टूबर 1999 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। फिर इसके बाद 10 अक्टूबर 1999 से सन 2004 तक उन्होंने हमारे देश भारत की बागडोर संभाली। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट से भी चुनाव लड़ा था। छपरा अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद अब हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के सफर की चर्चा आगे भी करेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है छपरा आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनना जरूरी है। मैं हूं आपकी दोस्त आरती और आज हम अपने इस प्रोग्राम में बातें कर रहे हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। तो छपरा अटल जी के बारे में हमने अब तक बहुत कुछ जाना। आइए अब मैं आप सभी को उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य बताती हूँ। दोस्तों, एक बार अटल जी जब कक्षा 5 में थे तो एक वाद विवाद प्रतियोगिता में अपने तथ्य वे रट कर गए थे, पर बीच में ही भूल गए और लोग कहने लगे कि देखो ये रट कर आया है। तभी से उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब वे कभी भी रट कर नहीं बोलेंगे। दोस्तों, अटल जी ने ग्वालियर की पढ़ाई सिंधिया घराने से मिली छात्रवृत्ति से पूरी की और फिर वे कानपुर में अपने पिताजी के साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकाला करते थे। दोस्तों, अटल जी पहली बार गोरखपुर अपने बड़े भाई की शादी में सहबाला बनकर आए थे और पहली बार यहीं पर उनकी मुलाकात जनसंघ के आधार स्तंभ नानाजी देशमुख से हुई थी। सन 1942 में गांधी जी के द्वारा चलाए गए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में किशोर होते हुए भी उन्होंने हिस्सा लिया और आगरा जेल के बच्चा बैरक में 24 दिनों तक बंद रहे। दोस्तों, अटल जी ने सन 1948 में बतौर पत्रकार वाराणसी के एक अखबार समाचार में काम किया था। अटल जी के बारे में एक और ख़ास बात बताऊं तो सन 1950 में वाजपेयी जी और आडवाणी जी
दिल्ली में एक साथ एक कमरे में रहते थे और अटल जी अक्सर उन्हें खिचड़ी बनाकर खिलाते थे। दोस्तों, अटल जी के लिए राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया और हमेशा इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत पर चलते रहे। दोस्तों, अटल जी की भाषा और वाणी पर गजब की पकड़ होने के कारण उन्हें सरस्वती पुत्र भी कहा जाता है। अटल जी के अंदर अहंकार का एक भी कण नहीं था। वे कहते थे, मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले लगा न सकूं, ऐसी रूखाई कभी मत देना। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर उन्हें गुरुदेव कहकर बुलाते थे और एक बार तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी उन्हें राजनीति का भीष्म पितामह कह दिया था। दोस्तों, 1977 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया और चुनाव जीतने के बाद जनता सरकार में वे विदेश मंत्री बने। जब 1977 में वे विदेश मंत्री बने थे, तब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण दिया था। यह पहला मौका था जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की राजभाषा गूंजी थी। दोस्तों, 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने साथियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और वे उसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट बने। सन 1996 में पहली बार सिर्फ 13 दिन के लिए वे भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 1998 में वे पुनः भारत के प्रधानमंत्री बने। सन 1998 में ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद अटल जी ने पोखरण परमाणु निरीक्षण को हरी झंडी दिखाकर एक साहसिक निर्णय लिया, जिसकी वजह से आज हम सशक्त और सुरक्षित देश हैं। 1999 में भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की और खुद बस में बैठ गए। 1999 में ही कारगिल युद्ध हुआ। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत ने ऑपरेशन विजय द्वारा इस युद्ध में जीत हासिल की। सन 2005 के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। दोस्तों, देश के चारों कोनों को जोड़ने वाली 5,886 किलोमीटर लंबी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना भी उन्हीं की देन थी। देश के लाखों गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी उन्हीं की देन थी। 2001 में शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान भी अटल जी के ही अटल इरादों की वजह से क्रियान्वित हो पाया था। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण ही मुस्लिम समाज का हज के लिए सऊदी अरब जाना सुगम हो पाया। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा दिए जाने की शुरुआत भी अटल जी की ही देन है। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ और रोचक तथ्य बताऊं तो वाजपेयी जी को रात में सोने से पहले दूध पीना बहुत पसंद था और उनका पसंदीदा रंग नीला था और उन्हें खाने में कढ़ी, खीर, खिचड़ी, मालपुआ, चाइनीज बहुत पसंद थे। साथ ही ग्वालियर का गजक भी उन्हें बहुत पसंद था। दोस्तों, घूमने फिरने के तो सभी शौकीन होते हैं। अटल जी भी थे। उन्हें घूमने के लिए मनाली, अल्मोड़ा और माउंट आबू बहुत पसंद थे। वे भारत को सिर्फ भूमि का एक टुकड़ा नहीं जानते थे, बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष कहते थे। और गाना सुनना किसे पसंद नहीं है। अटल जी को भी बहुत पसंद था। अगर उनके पसंदीदा फिल्मी गाने की बात करूं तो उनका पसंदीदा फिल्मी गाना था ओ मांझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है। दोस्तों, अटल जी ने आजीवन विवाह नहीं किया था, लेकिन उन्होंने पुत्री के रूप में कॉलेज के समय से उनकी दोस्त रही राजकुमारी कौल की बेटी नमिता कौल भट्टाचार्य जी को गोद लिया। नमिता जी ने ही अटल जी को मुखाग्नि दी थी। अटल जी को कविताओं का बहुत शौक था। 2 अनुभूतियाँ, 1 बरस बीत गया, मेरे 51 कविताएं जैसी बहुत सी प्रसिद्ध कविताएं उन्होंने लिखी हैं। और एक लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिनके लिए उन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं। आइए मैं आपको उन पुरस्कारों के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, उन पुरस्कारों में मुख्य रूप से शामिल हैं सन 1992 में मिला उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार, 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय से मिला डी.लिट पुरस्कार, 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार, 1994 में श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, 1914 में
भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार। 2015 में उन्हें मिला मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट पुरस्कार और सन 2015 में मिला उन्हें देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद रुकते हैं हम एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। ब्रेक के दौरान हम सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। तरीन से गाने के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुनना ज़रूरी है, और इसे आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी आरती के साथ रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़ पर। हमने अपने इस प्रोग्राम में अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बहुत सारी बातें की। आइए मैं उनके बारे में कुछ और बताती हूँ। आइए अब मैं आपको उनके साहित्य से जुड़ी हुई बातें बताती हूँ। अटल जी ने अपने जीवन में साहित्य को बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दी है। वे एक बहुत ही अच्छे कवि और कुशल नेता होने के साथ साथ साहित्यकार भी थे। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कई रचनाएं भी की हैं, जिनमें प्रमुख रूप से मृत्यु या हत्या, रग रग हिंदू मेरा परिचय, कैदी कविराय की कुंडलियाँ, संसद में 3 दशक, अमर आग है, राजनीति की रपटीली राहें, मेरी 51 कविताएं और अमर बलिदान जैसी रचनाएं शामिल हैं। दोस्तों, अटल जी ने कई ऐसे बातें कही हैं जिसने हम सभी को एक प्रेरणा दी है। आइए हम उनके द्वारा कहे हुए कुछ बातों को भी यहाँ जानते हैं। दोस्तों, अटल जी ने एक बार कहा था, मेरे भाषणों में मेरा लेखक ही बोलता है, पर ऐसा नहीं है कि राजनेता मौन रहता है। मेरे लेखक और राजनेता का परस्पर समन्वय ही मेरे भाषणों में उतरता है। यह ज़रूरी है कि राजनेता ने लेखक से बहुत कुछ पाया है। साहित्यकार को अपने प्रति सच्चा होना चाहिए। उसे समाज के लिए अपने दायित्व का सही अर्थों में निर्वाह करना चाहिए। उसके तर्क प्रामाणिक हों, उसकी दृष्टि रचनात्मक होनी चाहिए। वह समसामयिकता को साथ लेकर चले, पर आने वाले कल की चिंता जरूर करे। एक बार उन्होंने आदमी के व्यक्तित्व पर कहा था कि पेड़ पर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। न आदमी ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। शिक्षा पर अटल जी ने कहा था कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व के उत्तम विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप आदर्शों से युक्त होना चाहिए। हमारी माटी में आदर्शों की कमी नहीं है। शिक्षा द्वारा ही हम नवयुवकों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि निरक्षरता और निर्धनता का बड़ा ही गहरा संबंध है और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। ऊंची से ऊंची शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। मोटे तौर पर शिक्षा रोजगार या धंधे से जुड़ी होनी चाहिए। वह राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में सहायक हो और सुसंस्कारित हो। इसके अलावा देश की एकता पर उन्होंने कहा था कि देश एक रहेगा तो किसी एक पार्टी की वजह से नहीं रहेगा, किसी एक व्यक्ति की वजह से भी नहीं रहेगा, किसी एक परिवार की वजह से नहीं रहेगा। देश एक रहेगा तो देश की जनता की देशभक्ति की वजह से रहेगा। दोस्तों, इसके साथ ही आइए अब प्रोग्राम के अंत में आपको सुनाती हूँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ अनमोल वचन। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू परंपरा में गर्व महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे भारतीय परंपरा में और ज़्यादा गर्व है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिला, यह भी सही वो भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इंसान बनो केवल नाम से नहीं, रूप से नहीं, शक्ल से नहीं, हृदय से, बुद्धि से, सरकार से, ज्ञान से। जीत और हार जीवन का एक अहम हिस्सा है, जिसे समानता के साथ देखना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इसका लोकतंत्र
अमर रहना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो छपरा अटल बिहारी वाजपेयी जी के इन्हीं विचारों के साथ मैं आरती अपनी बातों को यहीं रोकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हमारा आज का अटल बिहारी वाजपेयी पे आधारित ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे इस प्रोग्राम सुनना ज़रूरी है कि अगले अंक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरती को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज।